तो आज का यहाँ वीडियो 27 फरवरी के दिन जो एग्जाम है ना एमपी बोर्ड में, उनके लिए विशेष होने वाला है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पेपर देखिए, मुझे सारी चीज़ें पता है कि कौन सा क्वेश्चन पेपर में कौन सी चीज़ें आती है। तो ये किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि देखिए बेटा मैंने यहाँ पर पूरे सेलेक्टेड क्वेश्चन, पूरे के पूरे सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर जो कि आपके रिपीट होने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आप तो ठीक है अच्छे से तैयार करो, बाकी मेरी जवाबदारी यार आपको अच्छे अंक दिलाने की। ठीक है भैया, तो आप चाहे मेरे छोटे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारी छोटी बहन, जो भी गुड़िया है हमारी एक छोटी बहन की तरह है, तो कोई भी जो वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल आप तो तरीके से समझो। क्वेश्चन आउट नहीं जाने वाले हैं एग्जाम में, मैं प्रॉपर ढंग से तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप तो तैयारी करो केवल। फसल कविता के कवि है, फसल जो कविता है ना उसके कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद है, नागार्जुन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है कि गिरजा कुमार माथुर है। तो देखिए जो फसल कविता है ना उसके कवि है आपके नागार्जुन। ठीक है भैया, जयशंकर प्रसाद की क्या है? आत्मकथ्य है। ध्यान रखना, जयशंकर प्रसाद का क्या जाएगा? आत्मकथ्य आ जाएगा। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दो रचना है अपने बुक में, एक तो उत्साह और अट नहीं रही है। ध्यान रखेगा, अट नहीं रही का कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आत्मकथ्य का जयशंकर प्रसाद, और फसल का नागार्जुन, और गिरजा कुमार माथुर का नहीं है, पहले था हट गया। वीर रस का स्थायी भाव है, वीर रस का स्थायी भाव है भय, क्रोध, उत्साह की रति। तो वीर रस का जो स्थायी भाव है ना वो क्या है आपका? उत्साह। ठीक है, क्रोध क्या है आपका? एक रस है, मतलब सॉरी ये क्रोध क्या है अपना? एक स्थायी भाव है। इसका किसका है? ये रौद्र रस का है। किसका है? रौद्र रस का। भय किसका है? भयानक रस का है। और रति किसका है भैया? श्रृंगार का है। याद रहेगी, छोटी सी बात है। चले, बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? खंजड़ी। खंजड़ी याद कर लो, नहीं तो दाई जी मार मार के कर देंगे गंजड़ी। ठीक है, चलिए शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्ति होती है 3 प्रकार की। कभी कभी 2 नंबर में एग्जाम में आ जाता है ये। तो पहला जो है शब्द शक्ति के प्रकार हम बात करें तो 3 प्रकार की होती है शब्द शक्ति। तो एक पहला प्रकार है अभिधा, सॉरी यार गलत लिखा था, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। याद रहेगा, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। मतलब दो हीरो सीमा कविता कहाँ की त्रसादी वर्णित है? हीरो सीमा कविता में कहाँ की त्रसादी वर्णित है? तो हीरो सीमा के बम विस्फोट की। हो गया। यहाँ पर देखते हैं विनय पत्रिका के कवि का नाम क्या है? विनय पत्रिका की कविता का नाम हमारा आ जाएगा तुलसीदास, एकदम राइट है। प्रगतिवाद के कवि, प्रगतिवाद के कवि नागार्जुन, क्या जाएगा? नागार्जुन। 4 चरण में समान मात्राओं वाले छंद को, 4 चरण है और 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को कहते हैं सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद। ठीक है, लेखक स्वयं प्रकाश जी का जो जन्म है, लेखक स्वयं प्रकाश जी का जो जन्म है इंदौर में हुआ। इंदौर में हुआ और कहाँ पे हुआ? एमपी में। ठीक है, वर्षा के जो गीत है, वर्षा के गीत में समास है तो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास। ईद डेज का होना प्रसिद्ध मुहावरा है, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना प्रसिद्ध मुहावरा है। संचारी भावों की संख्या 33 है। हो गया इतना। चलिए ठीक है भैया, सत्य और असत्य है। फसल कविता के जो कवि है वो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
फसल कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि आपका नागार्जुन जी है। कौन है? नागार्जुन। महाकाव्य में सर्ग होते हैं तो 2 सर्ग होते क्या? नहीं, 8 या 8 से अधिक। दीपदान एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक एकांकी है, बिल्कुल सत्य बात रहेगी। जिन शब्दों के कई अर्थ होते हुए अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं क्या? सत्य है। किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, तो यह असत्य हो गया। फसल ऋतुराज की कविता है, असत्य होगा। यहां पर अपन देखते हैं सूरदास। सूरदास का आ जाएगा सुरसारावली। जहां अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। भिक्षु के पत्र का जाएगा भदंत आनंद कौशल्यान की लिखी रचना। आटे की अंटिया मछलियों के लिए बनाते थे, कौन? भोलानाथ के पिताजी। दंतुरित मुस्कान मृतकों में भी डाल देती है जान। एक वाक्य में उत्तर, श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया है? श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। अर्ध सम्मात्रिक छंद क्या है? तो अर्ध सम्मात्रिक छंद है जो जिसके पहले और तीसरे चरण और दूसरे और चौथे चरण में समान मात्रा होती है। नेताजी की जो मूर्ति है उस पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? ठीक है, किसी बच्चे ने। समास के भेद होते हैं, तो समास के जो भेद होते हैं ना वो होते हैं 6। कितने होते हैं समास के भेद? 6। माता का जो अंचल है उसमें कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है? माता का जो अंचल है ना उसमें कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है? तो देहाती संस्कृति। जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है? तो कामायनी है। क्या है? कामायनी। यहाँ पर अपन देखते हैं तो ये आपका 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम, उनकी रचनाएं। तुलसीदास, ये हो गया। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। ये क्वेश्चन नंबर 10, 11, ठीक है, 12, 13, 14, 15 हो गया, इतनी चीज़ें। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अपन देखते हैं अंधे की लाठी। ठीक है, हो गया। माता पिता के प्रति अपने पिता के प्रति प्रेम अभी कैसे अभिव्यक्त करते हैं? देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह से कठिनाइयों से जूझते हैं? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर अपन देख सकते हैं ये हो गया। अथवा बेहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोह देखारु कठारु, चाहत उड़ान फुकारी पुहारू। यानी कि लखन जी कहते हैं कि हे मुनिवर, क्या तुम मुझे, ठीक है, अपने जो मान अभिमान बता रहे हो, ठीक है, मेरे को बार बार ये कुल्हाड़ी पर फरसा, जो कुल्हाड़ी की तरह फरसा है ना, इसको दिखाकर, ठीक है, क्या मैं कि फूक थोड़ी हूँ वो जो उड़ जाऊँगा, ऐसे ऐसे थोड़ी सी ये है। इसको थोड़ा समय कम है इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल थोड़ा सा नहीं समझा सकता। बाकी चीज़ें मैंने आपके लिए प्रोवाइड पहले से कर दी है। प्ले लिस्ट में एक वीडियो है, लॉन्ग वीडियो, उसको ज़रूर मेरे बच्चों ज़रूर देख के जाओ यदि आपको वास्तव में टॉपर बनना है, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलिए, तो अब यहाँ से अपन है ना, मैंने क्वेश्चन आपको पहले बता दिया, अब पीडीएफ के थ्रू इसका सॉल्यूशन देखते हैं। छठा जो क्वेश्चन है ना बहुत ही सिंपल है। इसमें 2 कोई से भी कवि ले लेना और रचनाएं लिख देना। ठीक है भैया, तो ये हो गया इतना। इसके बाद में आ जाएगा यहाँ पर अथवा वाला, सामाजिक यथार्थ का चित्रण है इसमें। ईश्वर के मुक्ति का स्वर है। कवि परिचय के अंतर्गत आपको सूरदास का करके ही जाना है प्रॉपर, और तुलसीदास का कर लेना, बस खत्म है, जिसमें काम हो जाएगा। सूरदास और तुलसीदास दोनों में से एक आपका आ जाएगा, और जयशंकर प्रसाद भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया सूरदास और ये दूसरा हो गया तुलसीदास। तीसरा आपको जयशंकर प्रसाद, बस आपका काम हो जाएगा इतने में, दोनों में से आपका आराम से। आगे बढ़ते हैं तो उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों को विराग अग्नि में घी का काम क्यों किया? आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय नहीं है ऐसा, ठीक है, क्यों कहा जाता है? होली के आसपास परिवर्तन दिखाई देते हैं, उन्हें लिखिए। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? महाकाव्य किसे कहते हैं? तो महाकाव्यकारों के नाम और उनकी रचनाएं लिखिए। अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। हास्य रस की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। ठीक है, यहाँ पर देखिए शब्द गुण किसे कहते हैं? शब्द गुण के प्रकार जो है ना, ये तो आपका पहले से सेट सिम हो गया है, ये मैंने फिर भी आपके लिए यहाँ पर पहले से ऐड करवाया है पीडीएफ में। मतलब अधिकतर जो चीज़ें, जो बच्चा है ना ए सेट ए बी सी और डी, बस 4 भी कर लेगा ना, यदि आप अंतिम क्षणों में देख रहे हैं तो 4 पेपर भी आप यदि एक बार रिवाइज करके चले जाओगे ना, तो आपको आराम से 65 से 70 नंबर पक्का है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। इसको साहित्यिक विशेषता होगी, ये हो गया है यशपाल। साहित्यिक विशेषता है भाषा शैली और साहित्य में स्थान।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। ये अथवा रहेगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिस्मिल्लाह खां को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? भगत की पुत्र वधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसी के क्वेश्चन नंबर 15 जो है, नाटककार के नाम लिखने हैं, कहानी की परिभाषा लिखनी है, उनके तत्व बताने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अंधे की लाठी, उल्टी गंगा बहना। चंद्रमुख में आपको समास बताना है, तो कर्मधारी समास है, और चंद्र के मुख, ठीक है, इसका समास विग्रह हो गया है। माता पिता के अंतर्गत कौन सा समास है? तो ये आ जाए तो द्वंद्व समास लिखना है, माता और पिता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है, ये देख सकते हैं, इसी के अथवा में देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह से कठिनाइयों से जूझते हैं, और विद्यालय का सांस्कृतिक समारोह विषय पर अनुच्छेद लिखना है आपको। ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप आराम से। अभी तक आपने पीडीएफ नहीं लिया ना, तो पीडीएफ आप ले लीजिएगा। मात्र 80 रुपये मैंने चार्जेस रखा है। यदि एक पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क करके देख लेना। हो गया। इसके बाद में आपका यदि यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या के लिए है, गद्यांश से है, और ये पद्यांश से है। हो गया भावार्थ, ये हो गया इतना। इसके बाद में तार सप्तक में जब संगतकार का स्वर, ये संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, और ये भावार्थ हो गया। ठीक है। अपठित गद्यांश है ये। मानव का आकार नहीं, मानव के प्रति अनुदार का होटना केवल मानवता ही नहीं, लज्जाजनक का वर्ण अनुचित है। हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं डी, ये हो गया। इसके बाद में अगला देख सकते हैं यहाँ से, जहाँ पर आप देख सकते हैं डी वाला। और ये निबंध जो है, निबंध तो मैंने हर वीडियो में कह भी दिया पहले से। विज्ञान का चमत्कार कर दिया हो, विज्ञान का चमत्कार, खेलों में जीवन का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, और पर्यावरण प्रदूषण, बस इसके अलावा आपको करना ही नहीं है। चैनल पर आप पहली बार सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, क्योंकि ये चैनल आपके हित में हमेशा कार्य करता है और करता रहेगा।